दोस्तों आजकल सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो गया है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आईबीपीएस में समय आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन की डेट को रिगार्डिंग जो है वो उथल पुथल चल रही है। हो क्या रहा है कि आईबीपीएस में जो है वो कई बच्चे बात कर रहे हैं। इवन मैंने देखा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने खुद भी बात करी थी, तो उनने कहा था कि अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट जो है वो नहीं है कि क्या जो है वो एग्जाम पहले होगा बाद में होगा। अभी हालिया में 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि बच्चों ने भी, जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपना शायद कोई यूट्यूब चलाते हैं, उन्होंने भी कहा कि सर मेरी बात हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हमें डेट जो है वो चेंज जो है वो देखने को मिले। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है तो जनरली आईबीपीएस की वेबसाइट पे हमें डिटेल देखने को मिलता है। अगले पक्ष की तरफ से इतना ही जो है वो बोला गया है कि हो सकता है हमें जल्द से जल्द आईबीपीएस की वेबसाइट के अंदर जो है वो नए एग्जाम्स की डेट जो है वो देखने को मिले। अब टेलीग्राम पे कुछ अलग अलग तरह के मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, जैसे आप इसको देखिए। ये जब से मैसेज पड़ा है उसके बाद बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेज हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर क्लियर क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर जिनने भी इसको बनाया है, क्लियर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि 100% प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऊपर से 100% ने डेफिनेट कर दिया है कि नहीं नहीं भाई, बस बस एग्जाम्स की डेट्स जो है वो यही होने वाली हैं। अच्छा, क्या क्या एग्जाम्स हैं? एक्सपेक्टेड न्यू डेट्स आईबीपीएस कैलेंडर, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है समझते हैं एक बार। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ प्री को अगस्त बोला गया है, पीओ मेंस को अक्टूबर बोला गया है, एसओ प्री को 30 अगस्त बोला गया है, एसओ मेंस के 9 नवंबर, आईबीपीएस क्लर्क प्री को 4 अक्टूबर, क्लर्क मेंस को 29 नवंबर, आरआरबी पीओ प्री को नवंबर, और फिर आरआरबी क्लर्क प्री को यहां पे दिसंबर बोला गया है। मेरी बात समझिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि शायद जो है वो ऐसी डेट्स के आसपास शायद नई डेट ना आए, हो सकता है आ जाए, लेकिन क्या आपके पास अभी कोई जेन्युइन इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल नहीं है। किसी ने इसको बनाया, सर्कुलेट कर दिया और बच्चों के बीच में कंफ्यूजन आ गई। आप बिल्कुल इस पे अभी भरोसा मत करिए। कारण यह है कि अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल आईबीपीएस की वेबसाइट पे नहीं आया है। कुछ भी आएगा हम इसके रिगार्डिंग अपडेट करेंगे, और क्यों ऐसा हुआ है इस पे भी हम डिटेल बात करेंगे। अभी आप रैंडम मत सोचिए कि सर देखिए आरआरबी क्लर्क प्री तो दिसंबर में हो गया और आईबीपीएस पीओ प्री जो हम देख पा रहे हैं ये अगस्त में हो गया सर, जबकि सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। आपकी बात एकदम वैलिड है, इसलिए निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज, नोटिफिकेशन में डेट जो आपके आईबीपीएस के वेबसाइट में आएगा, हो सकता है थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो जाए, कई अलग अलग इसके रीजन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस चीज को समझिए, पढ़ना तो आपको तब भी है। भाई आपका एग्जाम अगर अगस्त में होता, तैयारी आप तब भी कर रहे होते। अगर सितंबर में होता तब भी आप तैयारी कर रहे होते। तो आपका फोकस फिलहाल आपके एग्जाम में होना चाहिए, क्योंकि ना केवल अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आरआरबी की करेंगे, आप आईबीपीएस पीओ प्री या फिर क्लर्क प्री की भी कर रहे होंगे, एसबीआई पीओ प्री एसबीआई क्लर्क की भी कर रहे होंगे, और भी कई सारी इंश्योरेंस की वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, उसके रिगार्डिंग भी आप फोकस कर रहे होंगे। तो आप पूरा जोर अपनी तैयारी पे लगाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है वो एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, तो प्रैक्टिकली देखिए आपको फायदा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने बाद भी एग्जाम हो गया, तो ओवरऑल बेनिफिट आपको है, क्योंकि आपको पढ़ने का मौका ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसे किसी भी सर्कुलेशन जो टेलीग्राम के अंदर चल रहे हैं, मतलब मैं आज ये वीडियो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं कि सर क्या इसमें कुछ तथ्य है, कुछ आप पुष्टि कर सकते हैं। अरे भाई क्या पुष्टि करें जब मेरे पास ही कंफर्मेशन नहीं है। मैंने जब आखिरी बार बात की थी मुझे ऐसा बोला गया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम वेबसाइट पे अर्ली जो है वो अपलोड करेंगे। अभी लास्ट के 2-3 दिन से जो है वो यूट्यूब पे ये चल रहा है कि हमारी बात हुई है और आईबीपीएस ये कह रहे हैं कि कुछ भी शायद नया कैलेंडर एक्सपेक्टेड है, और अगर कुछ एक्सपेक्टेड होगा तो उसका हम जो है वो डिटेल आपको जल्दी ही वेबसाइट में जो है वो क्या कहते हैं शो करेंगे। हो सकता है हमें 2-4 दिन के अंदर वेबसाइट में देखने को मिल जाए, हो सकता है हमें नई डेट्स भी देखने को मिल जाए, बट आपको उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप तैयारी करिए, फिलहाल आपका फोकस कंप्लीट जो है वो अपनी तैयारी पे होना चाहिए। मैं बहुत क्लियर कहूंगा, अगर आप फ्रेशर हैं, मेक श्योर करें आपका पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीट करने में होना चाहिए। अगर आप रिपीटर हैं, मेक श्योर करें कि ऑल्टरनेट डेज में मॉक देके उसको एनालिसिस आप डिटेल वे में करें। जितना डिटेल आप एनालिसिस करेंगे बेनिफिट आपको उतना होगा, इसलिए एनालिसिस पे जोर दीजिए, तैयारी पे आप जोर दीजिए, ना कि आप इन चीजों पे जो है वो अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को एज के रिगार्डिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सर हम ये जो है आरआरबी के अकॉर्डिंग हमारी एज क्या होनी चाहिए। मैं इनमें सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि भाई एज लिमिट क्या है और कौन कौन से जो भी आपके कंफ्यूजन है। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग सेपरेट एक जेनरिक वीडियो जरूर करूंगा ताकि आपके इस तरह के सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। वंस अगेन मैं फिर कहूंगा, फोकस करें अपनी स्टडी पे, और भी किसी भी तरह के आपके कंफ्यूजन होते हैं आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।